नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। आज है तारीख 20 अप्रैल 2020 और आज के डेली के Q&A में आपका स्वागत है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं दोस्तों, उनके आंसर्स भी आई एम श्योर आपको पसंद आएंगे। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग द टाइम विल बिगिन द क्वेश्चन आंसर सेशन। लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें फॉर गेटिंग रेगुलर अपडेट्स। ऑल्सो इफ यू वांट टू गेट क्लोजर टू अस, इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ वेल्थ फर्स्ट सक्सेस जर्नी, कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1, दीपेश कटारिया जी ने पूछा है हैवेल्स 513 के बाद नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी है, उसकी इतनी जल्दी मोमेंटम चेंज हो गया कि जबकि एमएसीडी में जस्ट सेल क्रॉसओवर दिया ही था। तो भाई मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर आप नए इन्वेस्टर, इफ़ यू आर अ न्यू बिगिनर, तो फिर मेरा मानना यह है कि आप लोग को इनिशियल 30 मिनट दैट इज टिल 9:45 ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको 1 महीना हो गया है, थोड़ा प्रैक्टिस आ गई है, तो ही ट्रेड करें, अदरवाइज अवॉइड करें। सीखें थोड़ा सा ना, 1 महीना 1.5 महीना कम से कम अपने आप को दें। और अदरवाइज अगर आपको लग रहा है थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया तो ही आए, क्योंकि स्टार्टिंग के 15 मिनट से बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, ऐसे ऐसे मार्केट चलता है ना। तो यू जस्ट कैन नॉट, जब तक आपको लगेगा कि मैं यहाँ पे सेल लूँ तब तक वो यहाँ पे नीचे आने लगा। तो यू हैव टू बी क्विक, यू हैव टू बी क्विक। ओके, स्वरित अरोड़ा जी ने पूछा है कि हाय वेल्फर्स, इज इट गुड टाइम टू सेल पीएसयू स्टॉक्स। पीएसयू स्टॉक्स में जो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं उनको आप रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल गेल, फॉर एग्जांपल एनटीपीसी, फॉर एग्जांपल नैल्को इज अगेन अ गुड स्टॉक। लेकिन एनबीसीसी क्यों खराब है? एनबीसीसी इज़ अ ट्रेडिंग स्टॉक। एनबीसीसी ट्रेडिंग हाई वोलेटाइल स्टॉक है, इसको पोजिशनल ट्रेडिंग करके लोग काफ़ी पैसा कमाते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ एनबीसीसी इज़ नॉट इन अ वेरी गुड शेप, काफ़ी सही शेप में नहीं है, क्योंकि रियल स्टेट इज़ इन पेन। जब भी रिसेशन का माहौल बनता है तो रियल स्टेट डायरेक्ट उस पर अटैक होता है। तो एनबीसीसी का प्रॉब्लम बढ़ सकता है, इसलिए एनबीसीसी को सेल ऑन राइज करके उससे निकलें, पैसे हाथ में रखें ताकि आप सही समय पर बेटर ब्लू चिप स्टॉक्स को ले सकें। बाकी एनटीपीसी, गेल, नैल्को में अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो रह सकते हैं, और अभी इतना लॉस बुक करने का कोई मतलब नहीं बनता है, और एवरेजिंग तो किसी कीमत पे ना करें। गौरव ए, हाउ डज ज़ेरोधा चार्जेस एएमसी इन केस देर इज़ नो फंड इन द ट्रेडिंग अकाउंट। भाई मेरे हिसाब से तो वो आपसे चार्जेस उसके निगेटिव में चले जाएंगे। जब भी आप उसमें अकाउंट डालेंगे, अकाउंट में पैसे डालेंगे, तब वो उससे डिडक्ट कर लेगा, है ना। आपका बैलेंस रहेगा, माइनस में रहेगा। कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करके रखते होंगे वो लोग। 1 मिनट कैंडल डोजी, 5 मिनट 15 मिनट ग्रीन, व्हाट टू डू। पहली बात है, 1 मिनट की कैंडल में ट्रेड कभी नहीं करना है। 1 मिनट की ट्रेड में क्या होगा, मतलब देयर इज हार्डली एनी चेंज। तो आप कभी 1 मिनट की कैंडल लगाओगे तो आप जनरली पाओगे ऐसी ऐसी चल रही हैं, फिर उसके बाद कुछ थोड़ा सा बन जाएगा, फिर उसके बाद ऐसी ऐसी चलेंगी। तो देयर इज़ नो पॉइंट, है ना। 1 मिनट का कोई एनालिसिस नहीं होता। यस, 5 मिनट और 15 मिनट में जो आपको पहले सिग्नल दे रहा है, अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो 5 मिनट यूज़ करो, अदरवाइज सेफ एंड साउंड, थोड़ा थोड़ा लेकिन पक्का प्रॉफिट चाहिए 15 मिनट्स। Q&A सर, हैवेल्स में आप 3 टारगेट्स दिए थे, वो किस बेसिस पे दिए थे? उसका सिर्फ एक तरीका होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आप जान गए, आपने समझ लीजिए कि टेक्निकल एनालिसिस का 90% पार्ट जान लिया। 90 तो नहीं, 90 तो ज़्यादा हो गया, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दी हार्ट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 90% में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हर जगह लगा हुआ है। अगर आप कैंडल स्टिक के प्राइस एक्शन की बात करेंगे तो वहाँ भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ जाएगा, लेकिन ये लगेगा हर जगह, इसीलिए मैं इसको 90% बोल रहा हूँ। लेकिन इसके साथ भी चीज़ें एसोसिएटेड रहेंगी, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में। सागर जना, सर प्लीज़ डू रिप्लाई, आई नीड योर हेल्प प्लीज़। इज़ इट ओके टू यूज़ बॉलिंजर बैंड एंड मूविंग एवरेजेस एंड आरएसआई एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर इंट्राडे। इतना ज़्यादा ओवर एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, आप सही समय पर एंटर नहीं कर पाओगे। आप समझ रहे हैं सागर, आपको अगर एंटर करना है देन यू नीड टू जस्ट कीप मैक्सिमम 1 पैरामीटर, एक पैरामीटर रखो और उसको एक क्रॉस चेक करने के लिए व्यवस्था रखो, दैट्स इट, है ना। बहुत ज़्यादा तो एक और रख लो। अगर आप इतने आरएसआई, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंट्राडे, मूविंग एवरेज 5, 10, 20 इतना लगाओगे तो एनालिसिस इतना टाइम नहीं होता इंट्राडे में। इंट्राडे में यू हैव टू बी डिसाइसिव, यू हैव टू बी डिसाइसिव। VWAP gives false signal, VWAP gives false signal नहीं, VWAP gives quick signal, वो क्विक सिग्नल देता है। अगर भाई ऐसे जा रहा है आपका, वो वहाँ से आपका मूव करना शुरू किया और यहाँ तक आपने अगर नहीं लिया तो हो सकता है यहाँ पर कॉन्सोलिडेट होकर यहाँ से निकल जाए। लेकिन आप देखिए यहाँ से यहाँ तक में उसने ऑलरेडी आपको कम से कम 2% दे चुका होगा। आपको लगेगा कि यार मैं तो यहाँ पे एंटर किया था और यहाँ से देखो वापस होने लगा, बट यू सी द प्राइस लेवल ऑफ VWAP, इट हैज़ ऑलरेडी गिवन यू 2%। तो VWAP आपको थोड़ा क्विक डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी आपको।
ओके, मधुर मोंगिया, हेलो सर, आई हैव ICICI बैंक एट 330, शुड आई सेल और होल्ड? भाई मेरा मानना यह है कि ICICI के ऊपर बहुत ही गहरा इफेक्ट पड़ सकता है NPS का, और उसके ऊपर वैसे भी NPS का इशू रहता ही है, ओल्ड आउटस्टैंडिंग NPS का इसकी हिस्ट्री है। तो मेरा मानना यह है कि आप इससे थोड़ा सा पोजीशन को एग्जिट करें, फ़ायदे में रहेंगे। मनीष, थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट्स एवरी डे, वेरी इन्फॉर्मेटिव। व्हाट इज़ योर टेक ऑन अडानी ग्रीन? अडानी ग्रीन एक ग्रोइंग अप फर्म है, ग्रोइंग अप ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके ऊपर हैवी डेट है, जिसका अभी फ्यूचर कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसका फ्यूचर ब्राइट है। तो आपको क्या करना है भाई, आपको अगर बेट लगानी है तो बेट लगा सकते हैं। हाई डेट स्टॉक है, परफॉर्म कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो अगर आपका फ्यूचरिस्टिक विजन तगड़ा है, जो कि मुझे लगता है अडानी जी का काफ़ी सही है, तो आप इस पर बेट कर सकते हैं। अगर आप सेफ प्लेयर हैं तो अवॉइड करें। शाश्वत बैनर्जी, आई रियली नीड योर हेल्प टू गाइड मी टू टेक राइट डिसीजन। आई हैव 350 यूनिट्स ऑफ PNB हाउसिंग फाइनेंस एट 1406। माई गॉड, इफ़ आई इन्वेस्ट नाउ एंड एवरेज द सेम। कृपया करके कभी भी डोंट थ्रो योर गुड मनी बिहाइंड बैड मनी। अब ये क्या है, PNB हाउसिंग फाइनेंस आपको मालूम है प्रॉब्लम में है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अभी NPA लेवल बढ़ेंगे, कभी रिसेशन आएगा तो उसके जो घर पे लोन दे रखे होंगे, हो सकता है वो तगड़े NPA बन जाएं, पैसे वापस ना आए, रिसेशन में रियल एस्टेट का प्राइस डाउन हो जाए। तो ऐसा मानना है कि इससे आप धीरे धीरे करके एग्जिट करिए राइज पे, और उसको उसी पैसे को उन अच्छे स्टॉक्स में लगाइए जो कि इस समय फॉल कर रहे हैं, लाइक कोटक बैंक, लाइक मे बी इफ़ HDFC बैंक फॉल्स, इफ़ इट फॉल्स, मे बी नॉट श्योर इफ इट फॉल्स। तो इस तरह के बैंक में आप लगाएंगे तो वो ज़्यादा जल्दी रिकवर करेंगे, बजाय कि इसमें पैसे लगा करके इसको एवरेज करने में मेरे हिसाब से आपको फ़ायदा नहीं होगा। व्हाट इज़ योर व्यू ऑन इन्फी? इज़ इट सेफ टू टेक पोजीशन? इन्फी का तो आज रिजल्ट फ्लैट से भी थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल हो सकता है करेक्शन हो, लेकिन येस, उसने डिविडेंड जो दिया है ना, ये तो डिविडेंड की वजह से हो सकता है सेंटीमेंटल थोड़ा सा पुश मिल जाए, बट ओवरऑल रिजल्ट्स आर नॉट एज इम्प्रेसिव, लेट मी टेल यू। हेलो भैया, यूट्यूब पर एक वीडियो में बताया गया कि ब्रैकेट ऑर्डर में 3 तरह के चार्जेस लगते हैं, बाय, स्टॉप लॉस, टारगेट। देखिए बिल्कुल सही बात है, अगर वो ले भी रहा है ना, मतलब ये नहीं है कि 10-10, 20-20 रुपये ले रहा है स्टॉप लॉस लगाने के, टारगेट लगाने के, वो कितने पैसे ले रहा होगा? 1 पैसा, 2 पैसा। अगर 1 पैसे से आपका अगर टारगेट, स्टॉप लॉस और बाय सब कुछ कंट्रोल हो जा रहा है 1-1, 2-2 पैसे से, तो वो देना बेहतर है कि उसको बचा करके नुकसान करा लेना बेहतर है। आप बताओ, 1 और 2 रुपीज़ ऑल्सो डोंट मैटर। आप वहाँ पर तो पैसे की बात हो रही है, 1-2 रुपये भी अगर आपके लग जाएँ वहाँ पर तो पैसे में पैसे चार्जेस लग रहे होंगे। तो वाई आर यू वरीड अबाउट दीज थिंग्स, है ना? ये सारे यूट्यूब पे लोग बोलते रहेंगे क्योंकि उनको व्यूज़ वगैरह चाहिए, तो कुछ बोलते रहेंगे, दे विल कीप टेलिंग यू। बट आपका क्या काम है? आपका काम होना चाहिए, और वो भी सिर्फ 1-2 पैसे, 4 पैसे, 5 पैसे में। तो मेरा मानना यह है कि दिस इज़ द फैसिलिटी विच हैज़ बिन गिवन टू यू, इसका बेनिफिट उठाइए। और उस चक्कर में वो सर्वर लगा के बैठा होगा, उसमें कुछ मैन पावर लगी हुई है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगा होगा, कोई उसको डिज़ाइन करता होगा, तो उसके खर्चे हैं कि नहीं, तो उसके लिए वो कुछ पैसे चार्ज कर रहा है, तो क्या दिक्कत है? मेरे हिसाब से देयर इज नो प्रॉब्लम। और जिन लोगों ने अगर नहीं खोला हुआ अकाउंट, मेरे हिसाब से ज़ेरोधा इज़ वन ऑफ दी वेल डिवेलप्ड, है ना? काफ़ी उसका हाईटेक सॉफ्टवेयर्स हैं, ऑल्दो इतना ज़्यादा उसके ऊपर लोड रहता है कि कोई भी हैंग कर जाता है, दैट इज़ डिफरेंट इशू। ये मैं उसके साथ जो चीज़ है वो है भाई, सामने है। कभी कभी इतना बड़ा वो लीडर है इस सेक्टर का कि इतना ज़्यादा कभी लोड हो जाता है कि कभी कभार बेचारा वो हैंग ही हो जाता है, कभी कभार, सेल्डम। Anirban Das, please tell how to apply for Oswal S&P 500 NFO through Zerodha। ओसवाल S&P 500 थ्रू ज़ेरोधा के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अभी तक क्या होता था भाई कि ज़ेरोधा से आप अप्लाई नहीं कर सकते थे NFO, जब वो लिस्ट हो जाता था उसके बाद से खरीद सकते थे। लेकिन ज़ेरोधा ने ये नया स्टेप लिया है जिससे कि आप NFO भी खरीद सकते हैं। तो S&P 500 NFO आपको खरीदना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके यू कैन अप्लाई एंड बाय इट। ऑल्सो हाउ कैन आई नो ड्यूरिंग फाइनेंशियल 2020 हाउ मच आई गेन एंड लॉस? उसका एक PNL स्टेटमेंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। आप जाएंगे, मेरा नीचे एक वीडियो पड़ा हुआ है ज़ेरोधा सीक्रेट्स करके, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नेम ऑफ द वीडियो शुड बी ज़ेरोधा सीक्रेट्स फीचर्स, या तो उसको देखिएगा, उसमें मैंने आई एक्सप्लेन इट वेरी क्लियरली कैसे आपको PNL स्टेटमेंट डाउनलोड करना है। Hello sir, you super video to where is 2 minutes intraday target basis on yesterday's research how to set it on Zerodha and or we have to take BTST trade.
BTST ट्रेड भी ले सकते हो आप, और अगर 2 मिनट इंट्राडे स्ट्रैटेजी है तो आपको जल्दी एक्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू, जैसे ही मार्केट खुलेगी यू हैव टू एक्ट ऑन इट, और अगर एक्ट नहीं किया तो फिर नहीं कर पाएंगे ट्रेड आप। BTST के लिए BTST भी कर सकते हैं, लोग BTST करते हैं। BTST का कॉन्सेप्ट ही वही है, 2 मिनट्स इंट्राडे स्ट्रैटेजी को फॉलो करने से अच्छा है उसको एक दिन पहले ले लो थोड़ा सा ये, लेकिन रात का ओवर हैंग रहता है कि कल कोई न्यूज़ ना आ जाए, तो BTST के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। हाउ यू सेट द इंट्राडे टारगेट विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, थोड़ा मेहनत लगती है यार, शाम को बैठना पड़ता है, देखना पड़ता है, चार्ट देखने पड़ते हैं, टेक्स टाइम एफर्ट। इसीलिए तो आप लोग आप लोग यू आर देयर विद अस, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ इसीलिए तो। बाकी गाली देना, क्रिब करना, ऐसा नहीं वैसा, वो लगा नहीं, ये हो गया, ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके पीछे जो एफर्ट लगा होता है, जिस दिन आप मार दोगे छक्का उस दिन तो यू विल बी हीरो, है ना, अदरवाइज यू विल कीप क्रिबिंग। कैश मनी, आपके एक्सपीरियंस में मेन रीज़न क्या होता है किसी कंपनी के डूबने का? किसी कंपनी के डूबने के सिर्फ 2 कारण हैं। एक, उसका कॉरपोरेट गवर्नेंस, अगर कॉरपोरेट गवर्नेंस मतलब जो उसके प्रमोटर हैं, जो उसके ओनर हैं, वो अगर सही काम नहीं कर रहे हैं, उनकी ही नीयत में अगर खोट है तो कंपनी डूबेगी ही डूबेगी। नंबर 2, हैवी डेट, अगर डेट है तो कंपनी की नीयत चाहे जितनी भी अच्छी हो, ये वो चीज़ है जो कि उसको धीरे 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 दीमक की तरह खाती चली जाएगी। जितना भी मेहनती आदमी हो, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि उसको डुबा देगी। तो भाई आप समझ लीजिए यही 2 कारण होते हैं, तीसरा कोई कारण नहीं है। वॉल्यूम के इंडिकेटर पे अपने वीडियो नहीं बनाया है, वॉल्यूम के इंडिकेटर पे आपने वीडियो नहीं बनाया है। वॉल्यूम के इंडिकेटर पे मैंने वीडियो बनाया है, आई हैव मेड अ वीडियो, यस आई हैव मेड। उसमें मैंने बताया है कि स्क्रीनर के थ्रू, चार्टिंग के थ्रू आपको वॉल्यूम देखना है। आई होप आपने देखा है वो वीडियो। Vinay Achan, corona trend is still negative. No news on vaccine. Cases in India are also growing day by day. What's driving the market so high? Market is driven by speculations. तो लोग पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव न्यूज़ आती हैं तो मार्केट ऊपर चली जाती है, कुछ नेगेटिव न्यूज़ आएगी लोग पैनिक करेंगे तो नीचे आ जाएगी। मेरा मानना ये है कि अभी के लिए थोड़ा सा कॉशियस रहने का सेंटिमेंट आ गया है। मेरे हिसाब से दोस्तों 93 का वो लेवल है जो कि बहुत क्रूशियल है, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ पर करेक्शन आने की संभावना ज़्यादा है। तो कृपया करके डोंट बी ओवर बुलिश नाउ। निमित गुप्ता, यूएस में इलेक्शन होने हैं, यूएस की स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, तो उससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एफआईएस दूसरी कंट्रीज़ में पैसा निकाल के यूएस में लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन आपका ये बेहतर रहता है कि यूएस में मार्केट कैसे ऊपर जाएगी। जो ये होता है ना इलेक्शंस में मार्केट ऊपर नहीं आती है ना नीचे जाती है, मार्केट फ्लक्चुएट करती है, स्पेकुलेशन बढ़ते हैं, विक्स बढ़ता है, और उसमें खूब जम के पैसा बनता है। स्पेशली जो एफ&ओ ट्रेड करते हैं उनका खूब पैसा बनता है, क्योंकि वो दोनों साइड पे ट्रेड लेते हैं, कॉल पुट धड़ाधड़। अब लेकिन बात क्या है, आपका क्वेश्चन ये है कि मार्केट ऊपर कैसे जाएगी। मार्केट सिर्फ ऊपर जाती है सिर्फ एक फैक्टर से, वो है रिजल्ट्स। अगर रिजल्ट्स अच्छे हैं तो मार्केट ऊपर जाएगी, रिजल्ट्स ओवरऑल ख़राब हैं तो मार्केट नीचे जाएगी। और इलेक्शंस में सिर्फ स्पेकुलेशन होता है, वॉलेटिलिटी बढ़ती है, कुछ ऊपर नीचे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। शेरियर कबीर, हेलो सर, क्या मैं शॉर्ट सेलिंग का कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ? ज़रूरत पर कर सकते हैं। अगर आपने फ्यूचर्स में ट्रेड लिया है, एफ&ओ में ट्रेड लिया है, अगर इंट्राडे का MIS ट्रेड लिया है, तो आप शॉर्ट सेलिंग को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। यूसेज वेदांता फॉर शॉर्ट टर्म इट्स डाउन बाय 3%। यस भाई देखो, वेदांता अच्छा स्टॉक है, लेकिन अभी अगर आप सोच रहे हो कि मुझे अगले दिन ही मुझे दे देगा तो आप इससे निकल जाइए। प्लीज़ एग्जिट वेदांता। अगर आपको लग रहा है कि अगले दिन ही आपको एक्शन करके दे देगा, तो मैं आपको इंट्राडे नहीं बताता, तो होल्ड करना पड़ेगा। यू विल हैव टू होल्ड इट फॉर शॉर्ट टर्म। अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज एग्जिट। साफ बोल रहा हूँ, एग्जिट कर जाइए, इससे ज़्यादा फायदे में रहेंगे, है ना। अगर आपको लगेगा यहाँ से 2% कल और गिर गया तो यू विल बी इन पैनिक। It's a good stock. It will go more than 100, but it can take time. So it's a short-term buy, not an intraday trade. Vineet, high wealth first. The recommendation which you gave should be followed after 9:45 only or immediately after market begins. देखिए, जो एजुकेशनल रिकमेंडेशंस हैं उसका आप प्राइस मूवमेंट देखिए, है ना। आपको लेना है, क्या लेना है, कब लेना है, ये तो आपको सोचना है। मेरा मानना है, मैं जो आपको बताता हूँ कि इस प्राइस के ऊपर आप देखिए उसका बाय मूवमेंट कैसा हो रहा है, उस प्राइस के नीचे उसका सेल मूवमेंट कैसा हो रहा है। ये एक लर्निंग रिकमेंडेशंस है। बाकी आपको कब ट्रेड लेना है ये आपको सोचना है। मेरी तरफ से जनरली जो मैं देता हूँ वो अपने टारगेट्स को जल्दी हिट कर जाते हैं। तो यू कैन ट्राई बिफोर 9:45 ऑल्सो, यू कैन ट्राई बिफोर 9:45।
Anand Sagar, everyone says in long run market will always go up, but it is not true everywhere. Yes, it is not true, especially in developed countries. जहाँ पे डेवलपमेंट हो चुका है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में आपको ज़्यादा मार्केट ऊपर जाती नहीं दिखेगी, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ कितना हो रहा है, 1%, 2%। यूएस जैसी मार्केट में कितना ग्रोथ है, 1-2%, और इंडिया में कितना है, मिनिमम 5%। अभी तो मार्केट मान लो ज़्यादा ही गिर गई है, माहौल ज़्यादा ही ख़राब चल रहा है, 1.8 का आ गया है भाई। तो अब लेकिन यूएस में तो माइनस में जा रही है, तो दैट वे इंडिया विल ऑलवेज बी ग्रोइंग फास्टर, क्योंकि इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन, डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग इकोनॉमी। आशीष पाटिल, यू आर इमोशन सर, इंट्राडे में मुझे 3700 रुपये का हुआ, 17 अप्रैल को क्रेडिट में 1661 आया है, वाई? थोड़ा चेक करना प्लीज़। हाँ, वो क्या ट्रेड लिया है, वैसे मैं क्या बता दूँ, हाउ कैन आई टेल दैट वे, हाउ कैन आई टेल? मेरा एसेट फंड में SIP की अगर 3000 मंथली की तो 25 साल में रिटर्न कितना आएगा? 3000 अगर मंथली कर रहे हो तो 25 साल में अच्छा खासा रिटर्न आएगा, यू विल गेट अ गुड रिटर्न। अच्छा, यू वांट मी टू कैलकुलेट? आई विल कैलकुलेट फॉर यू। तो भाई मैंने लगा दिया है 3000 आपका मंथ, 15% का एक एक्सपेक्टेड रिटर्न है, जो कि मेरे हिसाब से आ ही जाता है जनरली इन द लॉन्ग रन, और इन्वेस्टमेंट पीरियड 25 ईयर्स। तो भाई कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज़ गोइंग टू बी 1 सेकेंड। ओके, सो हम लोग करते हैं कैलकुलेट, और हम लोग पाएंगे कि अगर आप 15% का होराइजन रख रहे हैं तो ऑलमोस्ट आपका 1 करोड़ के आसपास अमाउंट पहुंचेगा आफ्टर 25 ईयर्स, सिर्फ 3000 की SIP करने पर 15% का रिटर्न मिलता है। तो 1 करोड़ इज़ अ गुड अमाउंट, 1 करोड़ अच्छा खासा पैसा है। तो 25 साल में अगर आप 3000 रुपये जोड़ते हैं तो करोड़पति बन जाएंगे, सिंपल। करण चौधरी, आई हैव 2 क्वेश्चंस, प्लीज़ रिप्लाई। हैकिनेशी कैंडल VWAP लाइन से ऊपर हो, MACD लाइन से नीचे चली जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि वहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। जहाँ पर आपको कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल मिलें तो वहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। MACD लाइन सिग्नल लाइन से ऊपर चली जाए पर कैंडल VWAP से नीचे जा रही है तो स्टॉक में एंट्री करनी है। अगर MACD नीचे जा रहा है, MACD नीचे जा रहा है, दिस MACD, दिस इज सिग्नल लाइन, और कैंडल ऊपर चली है, कैंडल ऊपर जा रही है तो इसका मतलब क्या है? कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल है, डोंट टेक दैट ट्रेड। प्रवीण के डेली Q&A, यू सजेस्टेड TVS मोटर्स फॉर शॉर्ट टर्म। अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है तो ही लीजिए, अदरवाइज एग्जिट कर जाइए प्लीज़। अगर आपको लग रहा है कि यू कांट होल्ड, प्लीज़ एग्जिट दोज ट्रेड्स। अनुज बाथम, one question, why is the earning from intraday termed as speculative? Any trade, any income which is not investment, जो भी इनकम, भाई इनकम कैसे हो रही है आपकी? मार्केट एकदम से ऊपर जा रही है कि नहीं, स्पेक्यूलेशन के कारण ऊपर जा रही है, कोई फंडामेंटल रीज़न है क्या? कोई फंडामेंटल, इंट्राडे में कोई भी फंडामेंटल रीज़न नहीं होता है, स्पेक्यूलेशन होता है, हवाबाजी, र्यूमर। तो र्यूमर से आपके पैसे को आपने सुबह लगाया, शाम को निकाल लिया, गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना आपने इन्वेस्टमेंट किया, ना आपने इकॉनमी बढ़ाई, सिर्फ अपना पैसा प्रॉफिट लेके निकल गए। तो उसको क्या कहेंगे? स्पेक्यूलेटिव इनकम। इसीलिए स्पेक्यूलेटिव इनकम पे आपको टैक्स भी ज़्यादा होता है, प्लस एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप स्पेक्यूलेटिव इनकम जनरेट करें। टुडे ICICI बैंक, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप कर नहीं सकते। यू हैव अदर ऑप्शंस, लाइक यू कैन ओपन ऑन दी अकाउंट ऑन दी नेम ऑफ योर रिलेटिव, अपना मदर के नाम पे, वाइफ, सिस्टर, किसी के नाम पे अकाउंट ओपन करके यू कैन डू दी नेसेसरी ट्रेडिंग इफ़ यू वांट। टुडे ICICI बैंक ट्रेडेड विद ह्यूज वॉल्यूम, एट द टाइम सेलर्स वर 6 times मोर, फिर भी प्राइस शेड नहीं हुआ। क्यों प्राइस शेड? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि किसी ने ज़्यादा सेलिंग नहीं करी। कोई हैवी सेलिंग करता, हैवी वॉल्यूम में सेलिंग होती, काफ़ी बड़ा ऑर्डर लगता तो स्टॉक गिरता। अब छोटे छोटे स्टॉक्स में कहाँ से फॉल आएगा? कोई फॉल नहीं आएगा। जितना लोग बेच रहे हैं उतना लोग खरीद ले रहे हैं, कैसे फॉल आएगा? माइंड ब्लोइंग वन क्वेश्चन, VWAP को एक बार फिर एक्सप्लेन कीजिए। ओके, कि इंट्राडे के लिए VWAP कितना होना चाहिए? करता हूँ मैं, बनाता हूँ वीडियो। सर प्लीज़ टेक माई क्वेश्चन, आई हैव 36% एलोकेशन इन फाइनेंशियल्स वे बिफोर बजाज फाइनेंस 14, HDFC AMC 8K, HDFC बैंक 7K, विच वन शुड यू रिड्यूस? आई थिंक यू मस्ट रिड्यूस HDFC AMC, ऑल्सो थोड़ा सा बजाज फाइनेंस भी रिड्यूस कर सकते हो। इफ़ PVR कम्स टू 950 लेवल अगेन, विल इट बी अ गुड बाय? येस, आई थिंक 950 एंड 900 बहुत अच्छे लेवल्स हैं PVR के लिए फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में कुछ ज़्यादा फायर एक्सपेक्ट मत करिएगा।
Very often I get false signal from VWAP if I'm using candle and as well as I'm using Heikin Ashi. Heikin Ashi को कैंडल मत समझो, इट्स एन इंडिकेटर. तो अगर आप VWAP यूज़ कर रहे हो तो फिर नॉर्मल कैंडल लो, नॉर्मल कैंडल से ट्रेडिंग करो, और जब आपको ट्रेंड क्लियर समझ में आ जाए कि यह स्टॉक मूव करने लगा है, तब आप Heikin Ashi में उसको कन्वर्ट कर लो ताकि आप जल्दी ना निकलो. MACD इज अ लैगिंग इंडिकेटर, करेक्ट. आई बिलीव सिंस इट्स अ लैगिंग इंडिकेटर इट विल नॉट बी ऑफ मच हेल्प. बिल्कुल सही कह रहे हो. MACD को यूज़ करने का बहुत आपको शॉर्टकट बताएं, बहुत सुनहरा तरीका. चलो ऐसे किसी वीडियो में बताऊंगा, ऐसे बताने का कोई फ़ायदा नहीं है. What is the point of diversification of fund if maximum funds like multi cap, diverse fund, contra funds have large cap stock? बिल्कुल सही कह रहे हो आप. And a good mid cap fund which can be easily reviewed. देख लो, आपकी मर्जी है. मेरे हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड ये होता है कि कोई भी एसेट जब आप लेते हो तो उसका मैनेजमेंट अलग है, उसके स्टॉक्स ऑल्दो लार्ज कैप हैं, लेकिन किसी में इन्फोसिस पड़ा हुआ है, किसी में TCS पड़ा हुआ है. तो TCS ने अच्छा परफॉर्म किया, इन्फोसिस ने नहीं, तो वहीं पर डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट है. लेकिन ओवर डाइवर्सिफाई मत करो. ये नहीं 6 7 फंड ले लिया, 2-3 फंड रख लो, बहुत है. पोजिशनल ट्रेड से ब्लू चिप स्टॉक इज गेटिंग इम्पॉसिबल ड्यू टू वॉलेटिलिटी. व्हाट टू डू भाई? पोजीशन, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ वेदांता और आपने वो लिया है TVS मोटर लिया है, और अगर थोड़ा पेशेंस नहीं है तो अवॉइड करिए. इस समय पोजीशनल ट्रेड में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, रिस्क का कैपेबिलिटी रखना पड़ेगा, थोड़े दिन ज़्यादा होल्ड करना पड़ सकता है. अगर आप नहीं कर सकते हैं तो अवॉइड, सिर्फ इस समय इंट्राडे ही करिए. सुबह लीजिए और शाम को निकल जाइए, रात को आराम से सोइए. Dearest Guruji, if RSI is at 50, MFI 75, what conclusion can be drawn? इसका कंक्लूजन ये है कि इसकी वॉल्यूम बढ़ रही है. MFI इज़ RSI प्लस वॉल्यूम. तो यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहा है, इसका मतलब ये है. OBV इज़ अ ग्रेट इंडिकेटर. आप हमेशा डेली चार्ट के लिए डेली चार्ट पे ही इसको एनालाइज करिए. ऑलवेज एनालाइज ऑन डेली चार्ट. जब आपको लगे कोई ज़्यादा गिरावट या कोई ज़्यादा बढ़ रहा है तो वीकली पे जाइए. टाइटन 861, हैवल्स 474. शुड आई होल्ड अ बुक प्रॉफिट? अच्छे प्राइस पे तो लेके रखा है, होल्ड करो लॉन्ग टर्म के लिए. वाई आर यू वरीड? संदीप भूमला, सर ज़ीरोधा डज नॉट प्रोवाइड 10 times लीवरेज. येस, ऑन एवरी स्टॉक इट डज नॉट प्रोवाइड. किसी में 4 times देता है, किसी में 8 times, किसी में 10 times. तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ स्टॉक. जो क्वालिटी ऑफ स्टॉक अच्छा होगा उसमें ज़्यादा लीवरेज देगा, जिसमें ज़्यादा रिस्क है उसमें कम देगा. बाकी ये मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया. VWAP, MACD. सर पिक माई क्वेश्चन 4 time. कोलगेट 10 at 1450. कैन एग्जिट ऑन राइज? एग्जिट कर सकते हो, इतना महंगा लिया है तो फिर एग्जिट करना पड़ेगा आपको राइज पे. क्या ये 1450 के प्राइस पे आएगा लेकिन समय लगाएगा, अभी थोड़ी नहीं आएगा. इट विल टेक टाइम. एंड माई व्यू ऑन कोलगेट इज़, आई डू नॉट कंसिडर कोलगेट टू बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट. इसकी जगह पर आप HUL लेते तो शायद मैं कहता उसको होल्ड करके रखो. कोलगेट इज़ एन एवरेज, अबव एवरेज स्टॉक. मतलब ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी FMCG में आपको सिर्फ HUL में जाना है. बहुत ज़्यादा जाना है तो गोदरेज कंज्यूमर में जा सकते हो. कोलगेट आई कंसिडर नॉट अ वेरी वेरी हेल्दी FMCG. TCS 1825 क्या करो? स्ट्रॉन्ग होल्ड. अगर आपने अभी तक नहीं बेचा है तो अभी होल्ड करिए, अगर बेच दिया है तो फिर ठीक है. व्हाट ऑप्शंस टू यूज़ फॉर बाइंग अ स्टॉक इन फर्स्ट 15 minutes ट्रेड? मैंने इसका वीडियो बनाया है, उसको जाके देख सकते हैं. ब्रैकेट ऑर्डर्स आर नॉट अलाउड. जब ज़्यादा वॉलिटिलिटी होती है तो ब्रैकेट ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाता है आपके खुद के बेनिफिट के लिए, ताकि आपको लॉस ना हो. सर एफएल इंडिया 1105 में लिया, आज 1370 में है, सेल कर दिया. ओके, बट फ्यू मिनट्स इट वेंट टू 1400. जब कभी भी बेच दिया ना, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि काश में ना बेचता, ये तो उतना चला गया. ऑलवेज सी 1 step ahead, नॉट 1 step behind, कि भाई पीछे क्या हुआ. जो हो गया, बेच दिया. ऑलरेडी इसका प्रॉफिट है, उसको आपको खुशी नहीं है. आपको ये 30 रुपये का जो थोड़ा कम मिला उसका दुख है. दिस इज़ सरप्राइजिंग. आपको 370 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, उसको आपको खुशी नहीं है, और 30 रुपये का थोड़ा सा कम मिला तो उसमें आप यू आर फीलिंग सैड अबाउट इट. दिस इज़ सरप्राइजिंग. हैवेल्स में लॉस हो गया आज, खुलते ही वोलेटाइल हो जाता है, तब में समझ नहीं आता. तो समझ में नहीं आता तो फिर क्यों लेते हो आप? थोड़ा वेट करो ना, 945 का वेट करो, आराम से ट्रेड लो. किसने कहा कि तुरंत ही जंप कर लो? अगर आप इफ़ यू आर न्यू बिगिनर देन टेक सम टाइम, प्लीज़ अंडरस्टैंड. हु इज सेइंग कि आप सीधे 9:15 बजे जंप कर जाओ. हाउ टू ट्रेड इन प्री ओपन मार्केट? यू कैन नॉट ट्रेड इन प्री ओपन मार्केट. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मेनी टाइम्स. I want to invest 3 lakhs in equity, 50k in mutual funds, 50k in stocks already invested. Now I have around 2 lakhs. Please suggest what to do. अभी थोड़ा सा वेट करिए, उसके बाद 2 लाख पूरा लगाइएगा. धीरे धीरे करके हर 500 की फॉल पे
उसके बाद जब एक बार पूरा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है उसके बाद सिट बैक एंड रिलैक्स। आई होप दोस्तों आपको आज का Q&A पसंद आया होगा। कोई क्वेश्चन क्वेरी रह गई है तो कल के फर्स्ट वीडियो में डालना है ताकि उसको इंक्लूड किया जा सके आज, मतलब कल के Q&A के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।